में श्वेता आपका रुख करते हुए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या 40 शिवसेना के विधायकों का समर्थन मिल चुका है? शिंदे को 10 निर्दलीय भी शामिल है। इस तरह से तो 50 का ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। क्या है स्ट्रैटेजी इनकी? क्योंकि चुप्पी क्योंकि चित्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, इसीलिए कहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इशारों में सुपर पावर पार्टी कह दिया जाता है, लेकिन उसके आगे कुछ निकलकर सामने आता नहीं है। जितने भी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस गेट के उस पार एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है। हालांकि जिस सुरक्षा का यहाँ पर जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि होटल के भीतर भी एक छावनी ही है। आप उस ओर भी अगर देखेंगे तो आपको वर्दियां ही वर्दियां दिखेंगी। लेकिन उन सारी चीजों के बीच आज दोपहर 2 बजे इन सभी विधायकों का मंथन होना है कि जो नोटिस जारी करने की बात हुई है या फिर वहां पर पेशी की बात हुई है, तो आगे क्या किया जाए। हमेशा के लिए तो आप गुवाहाटी में रह नहीं सकते हैं। आपको महाराष्ट्र का मुद्दा जो है वो सुलझाना तो जाकर मुंबई में ही है। तो कब तक यहां से जाएंगे? किसी से अभी भी आपने जब इनसे बात की तो भी इस बात को वो गोलमोल कर गए। मेरी भी बात जब शिवसेना के जो बागी विधायक हैं, जो भीतर इस समय मौजूद हैं, उनसे हुई, उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया इस बात का। सीधे तौर पर ये अभी इन लोगों को भी नहीं स्पष्ट है कि ये वापस कब तक जा सकते हैं। अगर धमकियां संजय राउत की ओर से दी जाती हैं तो ये समझिए कि उस धमकी में कुछ बात समझ में आती है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा न हो जाए कि विधायक यहां से बाहर निकले और मुंबई में जाकर एक अप्रत्याशित स्थिति खड़ी हो जाए। हालांकि ये भी कहते हैं कि हम भी शिवसैनिक हैं, हमने भी इस तरह की राजनीति की है, हम डरते नहीं है किसी से। लेकिन स्थिति आप समझ सकती हैं चित्रा कि किस तरह की वहां पर हो सकती है। तो आज ये 2 बजे की बैठक यहाँ पर बहुत अहम होगी कि ये तय हो कि क्या फ्लो टेस्ट की मांग की जाए या न की जाए। बीजेपी की तरफ से उन्हें संकेत क्या मिल रहे हैं? ये बड़ी बातें आप कह रही हैं श्वेता। सौरभ अख्तारिया का सीधे मुंबई रुख कर लेते हैं। सौरभ, संजय राउत का बयान तो यही बताता है कि वो चाहते हैं आग लग जाए, क्योंकि धमकी भरे अंदाज में मीडिया कैमरों के सामने आकर ये कहना कि एक इशारा कर दे तो आग लग जाएगी, इसका तो सीधा मतलब यही निकाला जाएगा। बिल्कुल चित्रा, देखिए सबसे पहले उन्होंने बात की कि शिवसैनिक रास्ते पर उतर जाएंगे। देखिए शिवसैनिक रास्ते पर उतरे, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन उनके एक कहने पर शिवसैनिक मुंबई की सड़कों पर दिखे, कल मातोश्री पर भी दिखे, और 2 जो विधायक है कुर्ला से, वहां पर उनकी ऑफिस में तोड़फोड़ भी हुई है। बस एक और जानकारी आ रही है कि सोलापुर से जो तानाजी सावंत एमएलए है, उनकी भी शायद अभी फिलहाल ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। अब ये धमकी देना कि शिवसैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में है, आग लग सकती है, एक तरीके से ये धमकी ही कह सकते हैं। और आज की जो मीटिंग अब होने वाली है कुछ ही देर में शिवसेना भवन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए गाड़ियां लग चुकी है और कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे यहाँ से निकलेंगे, वीसी थ्रू उद्धव ठाकरे उस पूरी मीटिंग में मौजूद होंगे। ये मीटिंग में ये दिखाया जाएगा कि जो नेता है उनके एकनाथ शिंदे, उनको उनके पद से हटाया जाए। चित्रा ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेता की जो पोजीशन होती है शिवसेना के अंदर, वो बहुत अहम है, बहुत ऊपरी पोस्ट है। ये पूरे शिवसेना में सिर्फ 4 नेता है, एकनाथ शिंदे उसमें से एक है, आदित्य ठाकरे उसमें से एक है। तो आज उस मीटिंग में शायद एकनाथ शिंदे को उस पोस्ट से निकाला जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आगे किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी है, नीचे से ऊपरी स्तर पर जो शिवसेना का जो भरोसा हमें जीतना है, हमें वो याद दिलाना है कि बाला साहब ठाकरे के हम शिवसेना है। ये सारी स्ट्रेटेजी आज डिसाइड की जाएगी। और वहीं पर जो धमकी दी जा रही है चित्रा, आखिर में ये जानकारी दूंगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। थाने में धारा 144 लगा दी गई है, प्रोहिबिशन ऑर्डर्स इशू किए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का खतरा अभी मुंबई और थाने में मंडरा रहा है। चित्रा, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 1 बजे ये जो बैठक होने जा रही है कार्यकारिणी की, उसमें किस तरह का फैसला हो सकता है? क्योंकि कल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि लगातार पवार साहब की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि आपके पास आंकड़े अब नहीं हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे शिवसैनिक जो मुंबई में मौजूद है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, क्योंकि बार बार धमकी दी जा रही है और गुवाहाटी से विधायकों को यह बताया जा रहा है कि आप कमजोर हैं, वापस मुंबई आइए वरना आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी शिवसेना। सीधे गुवाहाटी का रुख करते हुए अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, अब तो यही कहा जाएगा कि हमें तो अपनों ने तोड़ा, गैरों में कहां दम था, और उद्धव ठाकरे की कश्ती वहां पर फंसी जहां पर आंकड़े कम था। तो वही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हालात तो देखा जाए उद्धव ठाकरे के सीधे अगर 38 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है शिंदे को, और शिंदे खेमा लगातार इंटैक्ट है, और फेसबुक पर लाइव भाषण के बावजूद अगर टूट टूट कर विधायक मुंबई से ही गुवाहाटी जा रहे हैं बजाय इसके कि गुवाहाटी से मुंबई आए, तो यहां पर सोचने की स्थिति तो बनती है उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन मेरा यह सवाल है, अब एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं?
क्या है आगे की प्लानिंग, कब तक टिके रहेंगे गुवाहाटी में? जी बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि गुवाहाटी से अंततः इनको मुंबई जाना होगा और एकनाथ शिंदे पिछले कई दिनों से यही उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि मुंबई जाकर ये जो आंकड़ा यहां पर गुवाहाटी में इनके पास है, इस आंकड़े को मुंबई उतरने तक ही सिर्फ सुरक्षित नहीं रखना है, इस आंकड़े को फ्लोर टेस्ट तक सुरक्षित ले जाना है। और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि मुंबई पहुंचने के बाद और फ्लोर टेस्ट तक पहुंचने तक ये आंकड़ा किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि आप देख रही हैं धमकियां मिल रही हैं, परिस्थितियां धरातल पर अलग हैं। गुवाहाटी में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मुंबई में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। एक तरह का माइंड गेम दोनों ही पक्षों की ओर से चला जा रहा है। उधर से बराबर बयानबाजी हो रही है माइंड गेम की तरह, तो इस तरफ से भी बराबर वीडियोज जारी किए जा रहे हैं हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए विधायकों के। तो ये माइंड गेम तो चल ही रहा है, साथ में रणनीति तय की जा रही है। कल 3 घंटे जो एकनाथ शिंदे गायब रहे, होटल से निकले थे और 3 घंटे बाद होटल में घुसे, तो जो जानकारी मिली है कि वो लॉयर्स की एक टीम के साथ मिलने गए थे। तो अगली रणनीति यही तय की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास अनुपम, एक बड़ी खबर आ रही है, फडणवीस के घर पर बड़ी मीटिंग होने वाली है सहयोगियों के साथ, जो एनडीए खेमे के सहयोगी हैं। रामदास अठावले भी उसमें शामिल हैं। सीधे देव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, फडणवीस के घर के बाहर से मौजूद है। देव, क्या है एजेंडा आज की इस बैठक का? जी, जैसा कि आपने बताया, रामदास आठवले जो कि आरपीआई के हैं, वो भी कुछ ही पलों में यहाँ पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस के घर पे, जो सागर बंगला है नेपेंसी रोड एरिया में मुंबई के। लेकिन यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी सी चर्चा होगी। रामदास आठवले आएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी से मिलेंगे। लेकिन जो बीजेपी की मुंबई कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है, जिसमें आशीष शेलार वगैरह भी होंगे, वो उनके दादर ऑफिस में जो कार्यालय है दादर ईस्ट में, वहां पर होगा। लेकिन आज के दिन में काफी ज्यादा मीटिंग्स एक्सपेक्टेड है, जो कि उद्धव ठाकरे के मातोश्री वाले घर पे भी होंगे और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के भी कुछ वरिष्ठ नेता वहां जाएंगे उनसे मिलने के लिए और इस बात पे विचार विमर्श करेंगे कि सरकार कैसे बचाई जाए और जो आंकड़े की कमी हो रही है उनको कैसे पूरा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो पुत्र है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, जो कि स्टेट के टूरिज्म और एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी एक रैली निकालेंगे जो कि मरीन लाइन्स एरिया में बिरला मातोश्री सभागृह है, वहां से शुरू होगी, जिसमें युवा सेना के काफी लोग जुड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की इस बैठक पर तो नजर बनी ही हुई है, लेकिन देव, दरअसल एक तरफ सरकार बचाने की कवायद चल रही है, तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये अलग बात है कि खुलकर मीडिया के सामने बीजेपी खेमा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन रामदास अठावले से कल जब मैंने दोपहर में राजधानी दिल्ली में बातचीत की थी, तो उनकी ओर से यही कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही बागी समर्थन करे और उनकी बने सरकार